ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय, मेरी पुस्तिका वेद धाम संस्कार संचेतना क्रमशः भाग 20। वे कौन से कर्तव्य कर्म हैं जिसे करने से संतान सुसंस्कारी हो जाते हैं। एक तो यह कि यदि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है तो आज से, अभी से हम इन तीन के प्रति अत्यंत आस्थावान, श्रद्धावान हो जाएं। एक माँ, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य अर्थात गुरु। कम से कम माँ चाहे जैसी हो, पिता चाहे जैसे हों, पर भूल कर भी हम कभी अपमान अनादर न करें इनका। और जहाँ तक बन पड़े, जब तक संभव हो, तन मन धन वचन सबसे इनकी परिचर्या करें, सेवा करें। प्रातः उठते ही माथा टिकाकर माता पिता को नमस्ते बोलकर नमस्कार करें, प्रणाम करें। हम माता पिता व आचार्य के प्रति नित्य प्रति अभिवादनशील बने। सायं सोते समय भी माथा टेक कर नमस्ते करें और देख परख कर आहार विचार व आचार को देखकर किसी योग्य विद्वान को हम अपना आचार्य बनाएं, गुरु बनाएं। समय समय पर हम उनका सत्संग करें, उनसे सदुपदेश लें। जीवन के आध्यात्मिक पक्षों पर जिज्ञासाएं करें, अपने संशय संदेहों को मिटाएं। उनके माध्यम से अपने घर परिवार में, समाज में वैदिक सत्संगों का, वेद कथाओं का, परिचर्चाओं का आयोजन करें। आचार्य की अध्यक्षता में उनके ब्रह्मत्व में वेदों का यज्ञ करें। अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ के करने वाले यजमान के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करें। मातृमान पितृमान होने के लिए जहाँ हम प्रतिदिन पितृयज्ञ करें, वहीं पंचमहायज्ञ का सतत अनुष्ठान करने वाले बने। जहाँ तक बने, ब्रह्मयज्ञ यानी संध्या उपासना और देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, इसे हम कभी न छोड़ें। ये दो महायज्ञ हमें शेष तीन महायज्ञों के करने के लिए अधिकारी पात्र बना देते हैं। वे पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ हैं। पितृयज्ञ हम जहाँ प्रतिदिन माता पिता आदि की सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करें, तन मन धन से, अन्न जल से, वहीं हम कम से कम महीने में एक बार किसी अनुकूल तिथि को या अमावस्या व पूर्णिमा को माता पिता को, गुरु आचार्य को आमंत्रित कर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर, सुगंधित पुष्पमाला पहनाकर, उनके चरण प्रक्षालन कर, उनको घुटने टिकाकर माथा टेकना, उनकी प्रदक्षिणा करना और यथा सामर्थ्य कुछ न कुछ राशि, द्रव्य, प्रिय वस्त्र आदि वस्तुएं भेंट करना, सुंदर अन्न खान पान से सत्कार करना। उस दिन अपनी की हुई भूल चूक की क्षमा याचना करना। यह सब करते हुए माता पिता के प्रति, आचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। यही वह बातें हैं जो मनुष्य को मनुष्य बना देने वाली हैं, संतानों को सुसंस्कारी कर देने वाली हैं। हम जो भी व्रत लें, संकल्प लें, वह सब यज्ञ अग्नि के समक्ष ली हुई प्रतिज्ञाएं हों। जिन बातों का हम व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उनके भंग होने पर, टूटने पर प्रायश्चित करने चाहिए, अन्यथा हम पाप के भागी बनते हैं। पर यह भी स्मरण रहे कि किसी शुभ संकल्प का न लेना महापाप का भागी बनना है। इसलिए व्रत टूटने के भय से हम व्रत ही न लें, संकल्प ही न लें, यह तो पापी ही नहीं, महापापी होना है। जैसे किसी के साथ विश्वास दिलाकर विश्वास तोड़ देने वाले को, विश्वासघात करने वाले को पापी कहा जाता है और वह उस पाप का दुख रूप फल भोगता है।
ऐसे ही जीवन में माता पिता आचार्य के प्रति किए गए अनादर व अवज्ञा करने पर हम पाप के भागी बनते हैं। ऐसी अवस्था में हमें स्वयं शास्त्र सम्मत प्रायश्चित अवश्य करने चाहिए। सत्य के स्थान पर मिथ्या झूठ बोलने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप माता पिता और आचार्य की अवज्ञा अवहेलना करने वाले को लगता है। इसलिए हम जहाँ भूल कर भी माता पिता आचार्य की अवज्ञा अनादर तिरस्कार करने से बचें, वहीं व्रत संकल्प के खंडित होने पर प्रायश्चित रूप में अपनी भूल को हम सबके समक्ष स्वयं उजागर करें और दोबारा उस भूल को न दोहराने का पुनः संकल्प लें। हम यह सदा स्मरण रखें कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता के कारण ही हमारा यह जीवन है। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु आचार्यों के कारण ही हमें जीवन में मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है, सत्प्रेरणाएं मिलती हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है, विवेक होता है। इसलिए माता पिता और आचार्य की, गुरु की निंदा आलोचना से सतत पृथक रहना चाहिए। इस प्रकार हम सहज ही जहाँ संस्कारी परोपकारी बनेंगे, वहीं हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनेंगे। भगवान की पावन वाणी है, मनुर्भव मनुष्य बनो। बहुत बहुत धन्यवाद।